नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुंडली के चौथे भाव के स्वामी का कुंडली के सभी भावों में बैठने पर क्या फल होता है। आज विचार इस पर करेंगे। दोस्तों चतुर्थ भाव को सुख भाव कहते हैं। यह माता का भाव है, भवन, वाहन, हृदय का भाव है। दोस्तों इस भाव का स्वामी कारक चंद्रमा है, लेकिन इस भाव का स्वामी कोई भी ग्रह हो, वो यदि कुंडली के लग्न में आकर के बैठ जाता है तो निश्चित तौर पर जातक अपने पिता से स्नेह रखने वाला व्यक्ति होता है। ऐसे जातक की अपने माता के परिवार से नहीं बनती और ये ऐसा जातक अपने पिता के नाम से प्रसिद्धि निश्चित तौर पर प्राप्त करता है। ऐसे जातक को वाहन और भवन खरीदने प्राप्त करने में भी लग्नेश की मदद प्राप्त होती है, अगर लग्नेश की स्थिति कुंडली के अंदर मजबूत हो। बात करते हैं दोस्तों, यदि चौथे भाव का स्वामी कुंडली के दूसरे भाव में बैठ जाए। दोस्तों यदि यह पाप ग्रह है तो जातक अपने पिता का विशेष विरोधी होता है, लेकिन यदि यह शुभ ग्रह है तो अपने पिता की सेवा पूजा करने वाला और पिता की हर जगह मदद करने वाला व्यक्ति होता है। और ऐसे जातक की आय से, यानी ऐसे जातक के द्वारा कमाए गए पैसे से इसके पिता को विशेष लाभ होते हैं। चतुर्थेश यदि कुंडली के धन स्थान में बैठ जाएगा तो इससे ये भाव इससे 11वां हो जाएगा, यानी कि इस भाव का लाभ स्थान। तो इस भाव के लाभ यहां पर अच्छे मिलेंगे, इस जातक को अच्छे लाभ मिलेंगे। लेकिन ऐसे जातक, ऐसा चतुर्थेश यदि पाप ग्रह है तो धन को जोड़ने में या भवन वाहन खरीदने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बात करते हैं दोस्तों, यदि चौथे भाव का स्वामी कुंडली के तीसरे भाव में आकर के बैठ जाएगा तो ऐसा जातक निश्चित तौर पे माता पिता को कष्ट देने वाला होगा। अन्य लोगों से भी इसका मनमुटाव अक्सर चलता रहेगा और साथ में ये अपने चाचा, अपने पिता के परिवार को भी कष्ट पहुंचाने वाले काम ही करेगा यदि इस भाव का स्वामी इस भाव में आकर के बैठ जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि यदि इस भाव का, चौथे भाव का स्वामी चौथे भाव में ही विराजमान हो तो जातक भूमि और भवन और वाहनों से युक्त होता है। ऐसा जातक धर्मात्मा, बहुत सुखी व्यक्ति, धनी, धनवान, बहुत अच्छा पैसा ऐसे जातक के पास होता है। लेकिन ऐसे जातक को थोड़ा सा ये ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि यदि चतुर्थ भाव पर किसी भी प्रकार से कोई पाप प्रभाव पड़ रहा है तो उसको पाप प्रभाव से संबंधित उपाय करने में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चतुर्थेश का बल यदि कम हो जाएगा तो उसको मिलने वाली सभी सुख सुविधाएं और ऐश्वर्य में मिलने में देर होगी। तो बात करते हैं दोस्तों, कुंडली के चौथे भाव का स्वामी यदि कुंडली के पंचम स्थान में जाकर के बैठ जाएगा, ऐसा जातक अपने पिता के माध्यम से सुख प्राप्त करने वाला होगा। देर तक, लंबे समय तक अपने कामों को करने वाला होगा, यानी किसी काम को करेगा, अगर उस काम को पूरा करने में कोई समस्या आ रही है तो उस काम को लंबे समय तक करेगा, मतलब उसको काम को खत्म करके मानेगा। ऐसा जातक जो होता है वो अच्छी संतानों वाला, यशस्वी और अपनी संतान को भी ऐसा जातक सुख देने में सक्षम होता है। दोस्तों यदि इस भाव का स्वामी कुंडली के इस भाव में बैठ जाता है, यानी कुंडली के चौथे भाव का स्वामी कुंडली के छठे भाव में आकर के बैठ जाता है, तो निश्चित तौर पर अगर वह पाप ग्रह है तो जातक अपनी माता के धन को नष्ट करने वाला होता है और अपने पिता के गुणों को नहीं देखेगा। ऐसा जातक अपने पिता के दोषों को ज्यादा देखेगा। यदि
किसी कारण से ये शुभ ग्रह है तो ऐसा व्यक्ति धन को जोड़ने में विश्वास रखने वाला व्यक्ति होता है। इस भाव का स्वामी यदि इस भाव में आ जाए तो, यदि शुभ ग्रह है तो ऐसा जातक धन को जोड़ने पर ज्यादा ध्यान देगा। उसे अपने माता पिता से इस बात का कोई मतलब नहीं रहेगा कि वो क्या कर रहा है उनके लिए। इस भाव का स्वामी यदि इस भाव में आकर के बैठ जाता है दोस्तों, तो जातक की पत्नी जो होती है वो अपने ससुर की अर्थात अपने पति के पिता की ज्यादा सेवा पर विश्वास नहीं रखती, ऐसे जातक की। लेकिन यदि चौथे भाव का स्वामी शुभ ग्रह है तो जातक की पत्नी मतलब माता पिता सास ससुर की बहुत बढ़िया सेवा करने वाली होती है। यदि जन्म कुंडली में मंगल और चौथे भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हुआ हो तो ऐसे जातक की पत्नी बहुत सारे क्षेत्रों को जानने पहचानने वाली, यानी बहुत सारी कलाओं को, बहुत चीजों में निपुण ऐसी पत्नी, ऐसे जातक की पत्नी होती है। बात करते हैं दोस्तों, यदि कुंडली के चौथे स्थान का स्वामी भवन वाहन भाव का स्वामी, सुख भाव का स्वामी कुंडली के अष्टम स्थान में आकर के बैठ जाएगा तो जातक निश्चित तौर पर क्रूर स्वभाव वाला होगा। रोगी निश्चित तौर पे कोई ना कोई रोग जातक को होगा। कुकर्म, उल्टे सीधे कामों की तरफ ध्यान रखने वाला, उसके दिमाग में ज्यादातर नेगेटिविटी आती है। ऐसे लोगों के अंदर दिमाग में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा चलती है। ऐसा जातक धन के अभाव में रहने वाला, परेशान रहता है यदि कुंडली के चौथे भाव का स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में आ जाता है। बात करते हैं दोस्तों, कुंडली के चौथे भाव का स्वामी यदि कुंडली के नवम भाव में आ जाता है तो जातक अपने पिता से अलग रहने वाला, पिता के साथ ऐसा जातक नहीं रहता। कारण पिता से ये भाव 12वां है, पिता के भाव से। इस वजह से जातक पिता के साथ नहीं रहता। ऐसा जातक धार्मिक, सभी विद्याओं का जानने वाला, अपने कुल का, अपने परिवार का, अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखने वाला होता है। लेकिन ऐसा जातक अपने पिता से कोई उम्मीद नहीं रखता यदि कुंडली के चौथे भाव का स्वामी कुंडली के नवम भाव में आके बैठ जाता है। बात करते हैं दोस्तों, यदि कुंडली के चौथे भाव का स्वामी कुंडली के दशम भाव में आकर के बैठ जाता है तो यदि यह पाप ग्रह होगा तो निश्चित तौर पर उसके पिता अर्थात ऐसे जातक के पिता उसकी माता को त्याग देते हैं। कई बहुत बड़े केसेस, संख्या में ऐसे केसेस को देखा गया है कि यदि ये पाप ग्रह है, बहुत बड़ी संख्या में बता रहा हूं आपको, कि ऐसे जातक के पिता उसकी माता को त्याग कर दूसरी पत्नी से विवाह कर लेते हैं। यदि चतुर्थेश शुभ ग्रह हो तो जातक बहुत परोपकारी, यशस्वी, दान पुण्य करने वाला व्यक्ति होता है। दोस्तों, चौथा भाव अपने आप में एक शानदार केंद्र, दूसरा केंद्र कहा गया है इसको। तो इस भाव का स्वामी यदि इस भाव में बैठ जाएगा तो इसी भाव के समान यहां पर फल देने वाला होगा। लेकिन इस भाव का स्वामी यदि पाप ग्रह है तो जातक के पिता उसकी माता का त्याग कर देते हैं। ऐसा कई स्थानों पर देखने को मिला है। अब बात करते हैं, यदि कुंडली के चौथे भाव का स्वामी कुंडली के 11वें भाव में आकर के बैठ जाएगा तो यहां ये क्या फल देगा। बात करते हैं दोस्तों, यदि ऐसे जातक जिनकी कुंडली में चौथे भाव का स्वामी कुंडली के 11वें भाव में जाकर बैठ जाता है, ऐसे जातक पिता की सेवा करने वाले हैं, पिता को बेहतर सम्मान देने वाले, ऐसा जातक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने वाला, दीर्घायु और एक जिसे कहते हैं ना कि भवन एवं वाहन के मामलों में अच्छा लाभ प्राप्त करने वाला ऐसा जातक होता है। ऐसे जातक के पास आय के कई साधन भी हो सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों, यदि कुंडली के
चौथे भाव का स्वामी कुंडली के 12वें भाव में आकर के बैठ जाएगा, तो ऐसे जातक, कई जगह ऐसा देखने को मिला है कि ऐसे जातक के पिता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। और कुछ केसेस में ये भी देखने को मिला है कि ऐसे जातक के पिता की मृत्यु भी जल्दी ही हो जाती है। ऐसा जातक परदेश में यानी आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ स्टेट निवास करने वाला होता है। लेकिन यदि यह पाप ग्रह है तो निश्चित तौर पर जातक के कष्टों में बढ़ोतरी कर सकता है, फालतू के खर्चे कर सकता है। ऐसा जातक जिसके कर्म ऐसे हो सकते हैं, चौथे भाव का स्वामी यदि इसमें बैठ जाएगा अपनी कुंडली के 12वें भाव में, तो जातक विदेश यात्राओं पर, बाहर घूमने घामने में खर्चे कर सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को शेयर करें जो ज्योतिष को पसंद करते हैं, रुचि रखते हैं, और सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, यदि चतुर्थेश कुंडली के अंदर कमजोर है, पाप पीड़ित है, तो इस भाव से संबंधित रत्न आप निसंकोच धारण कर सकते हैं। चतुर्थेश एक केंद्र स्थान है, अच्छा स्थान है, और इस भाव के स्वामी का रत्न धारण बड़े आराम से किया जा सकता है। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में देखने को मिलता है कि लोग रत्न धारण से ज्यादा ऐसे रुद्राक्ष कॉम्बिनेशन या ऐसे रुद्राक्ष कवच पर ध्यान देते हैं जिसमें इस भाव का और इस भाव का दोनों ग्रहों के रुद्राक्षों का कॉम्बिनेशन हो या सामंजस्य हो, जिससे कि जातक को चतुर्थेश की मजबूती भी मिलती है और जातक को लग्न के लाभ भी चतुर्थेश के साथ साथ मिलते हैं। आप इस भाव से संबंधित मंत्र जाप कर सकते हैं। इस भाव से संबंधित यदि ग्रह नीच राशि में है या यदि ग्रह कमजोर है तो निश्चित तौर पर आप इस भाव से संबंधित दान भी कर सकते हैं। लेकिन यदि इस भाव का स्वामी उच्च राशि में हो तो दान नहीं करना है। ये एक शुभ भाव है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में हम आपके सामने उपस्थित होंगे एक नई जानकारी, एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।